हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। कि जब भी आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ जाए और आपका पूर्णांक में दे दिया जाए, वर्ष दर कुछ भी दे दिया जाए पॉइंट में या पूर्णांक में, और आप उसको जो है चुटकियों में निकालना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल जस्ट सेकेंडों में आप निकालना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इस तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अब देखिए मजा आने वाला है आपको, बिल्कुल ग्लूकोज सिखाने वाले हैं। जैसे ग्लूकोज जैसे ही लेते हैं शरीर में कैसे इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है, वैसा ही एनर्जी आपको यहाँ दिखाना है। देखिए जब भी आपका जो है पूर्णांक में आ जाए, तो पूर्णांक में अगर इस तरीके का सवाल आ जाए, आप जैसा कि आप थंबनेल में ही देख करके पता कर लिए होंगे, जैसे देखिए थंबनेल में आपको देख करके ही पता कर लिए होंगे कि आपका जो है समय अगर पूर्णांक में दे दिया जाए, दर आपका 33.33 में दे दिया जाए और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो आप कैसे इसको चुटकियों में निकालेंगे, उस चीज को सीखने वाले हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात क्या क्या पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए। ठीक है, रेट देखिए लिखा हुआ साफ साफ 10%, तो क्या हम रेट को लिख सकते हैं? 10% को क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। सबको पता होगा कि 10% को 1/10 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो 10% है तो 10 ऊपर और परसेंट नीचे काट देंगे तो 1/10। तो ये बताता है कि ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, नीचे वाला मूलधन है। ठीक है, ये सबको पता है। तो ये कितना से जाएगा? 11/10 जाएगा। मतलब अब 10 में जब 1 जोड़ दिए तो 11/10 आ गया। मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा ऊपर वाला? मिश्रधन। क्यों? क्योंकि ये मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दिए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 10 मूलधन हो जाएगा और ऊपर वाला मिश्रधन हो जाएगा। चलिए समझ में आया। देखिए कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पहला साल के लिए क्या जाएगा? 10 से 11 जाने वाला है। दूसरा साल के लिए भी आपका जो है 10 से 11 जाने वाला है। 3 साल के लिए बोला तो यही काम तो आपको 3 बार करना है। तीसरा साल के लिए भी क्या जाने वाला है? 10 से 11 जाने वाला है। ठीक है, देखिए क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या निकालिए? धन निकालिए। और क्वेश्चन में दे दिया, क्या दे दिया गया है? तो आपका जो है इतना रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो इसको आप गुना करिएगा, 11 का हो जाएगा 1331, और 10 का जब क्यूब करिएगा तो 1000 आ जाएगा। क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ क्या है? तो यहां पर दिया हुआ मिश्रधन, रेशियो में, अनुपात में मिश्रधन 1331, रुपया में 6655। तो 6655 है आपका रुपया में, रेशियो में 1331 है बाबू। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? मूलधन निकालिए। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है धन निकालिए, वो धन निकालना है आपको। तो धन कितना है? काट क्या है? कितना? 5 से इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, अगर यही बोलता है कि ब्याज क्या होगा, तो ये तो मिश्रधन हो गया, ये तो मिश्रधन हो गया 1331, मूलधन 1000। तो दोनों को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ब्याज मिलेगा। कितना का? तो बताइए 1331 में जब 1000 घटाएंगे तो 331 रुपया ब्याज मिलेगा। और ये कितना है? मिश्रधन, इसका 5 गुना है, तो ब्याज भी कितना होगा? 5 गुना हो जाएगा। तो जब इसको 5 से गुना करिएगा तो 1650 आ जाएगा आपका ब्याज। तो अगर ब्याज पूछता तो 1650, कोई भी एक डाटा दिया हो और कोई सा भी पूछ ले, आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पूर्णांक वाला सवाल को सीखते हैं। जब भी आपका जो है पूर्णांक में दे दिया जाए सवाल, तो कैसे करेंगे? चलिए देखिए, कुछ इस तरीके का सवाल आपसे दे दिया जाए पूर्णांक में। पूर्णांक में कहने का मतलब क्या है कि आपका जो है रेट दिया हुआ 50%, रेट 50% है, इसको क्या लिखेंगे हम? 50% को 1/2 लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ दिए तो 3/2। ठीक है, अब 2 वर्ष 73 दिन है लिखा हुआ, तो किसको क्या लिखेंगे? 2 वर्ष तो रहेगा, 2 वर्ष तो रहेगा। अब 73 दिन को आप दिन को वर्ष में जब बदलिएगा तो 365 से भाग देना पड़ता है, तो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कैसे लिखेंगे। तो पहला साल के लिए तो आपका 2 साल है, तो 2 साल तक सेम ही रहने वाला है, 2 से 3 जाएगा। फिर दूसरा साल भी क्या है आपका? 2 से 3 जाने वाला है। ये सबको पता है, और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 2 साल का तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन तीसरा साल क्या हुआ कि आपका जो है 73 दिन तक ही रहा, मतलब 1/5 वर्ष। 73 दिन मतलब 1/5 वर्ष तक रहा। तो जो हमारा रेशियो आया, यहाँ वाला देखना है, यहाँ वाला, ये वाला रेशियो नहीं, ये वाला जो रेशियो आया इसमें 1/5 से गुना कर दीजिए। तो 1/2 को जब 1/5 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यही चीज अब क्या जाएगा? 11 से 10 हो जाएगा। कैसे आया? तो 10 में 1 को जोड़ दिए
1/5 को हम 1/2 से गुना किए तो पता चल गया कि जो तीसरा साल जो 73 दिन का ब्याज था वो अब कितना जाएगा, 10 से 11 जाएगा। मतलब जो तीसरा साल वाला ब्याज है वो जाने वाला है 10 से 11। आप गुना कर दीजिए दोनों तरफ, इस साइड वाला मिश्रधन है, इस साइड वाला मूलधन है, तो गुना करिएगा तो 3 3 9 11 99, इधर गुना करिएगा तो 2 दूने 4 और 4 दहें के 40। देखिए क्या दिया हुआ है डाटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 590 है, तो यहाँ तो ब्याज हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हमको ब्याज निकालना। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, घटाएंगे तो कितना का ब्याज मिलेगा हमें, 59 रुपये का ब्याज मिलेगा। और यही जो 59 है वो 590 के बराबर है, तो उन 590 रुपया में, लेकिन अनुपात में ब्याज कितना मिला, 59। कितना बार में ये कट जाएगा, तो 10 बार में कट जाएगा। जो पूछा उससे 10 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, मूलधन क्या होगा, मूलधन है 40, 40 को जब आप 10 से गुना करेंगे बाबू तो 400 रुपया क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा, 400 आंसर आ गया। इसको ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा हम क्या क्या किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह का क्लास देखिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपको एग्जाम में 1 नंबर दिला देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या हम किए हैं सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन और नए कॉन्सेप्ट के साथ।